D and both face the same direction. Both H and B are immediate neighbor but face opposite direction to each other. F sits third to the left of H. Both G and E sits immediate right to each other, and G आप लोग साथ में लिख रहे हो ना? Does not. आप लोग साथ में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? Yes, sir. ठीक है. हाँ, क्या बोल रहे हो? कैमरा बहुत हिल रहा है सर. कैमरा हिल रहा है? अभी नहीं हिलेगा. सर वो क्या? वो थर्ड लाइन है ना, ये सी थर्ड टू द राइट, यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट, ये थर्ड का फर्स्ट करेक्ट. थर्ड का फर्स्ट पर C sits third to the right of D and both. and both face the same direction. Okay. चलिए सॉल्व करिए. Shruti, very good, very good.
हो गया सर। वेरी गुड वेरी गुड। निभा क्या हुआ? निभा यस सर। क्या हुआ? ये आपने भाई भाई तो क्या मतलब? गलती से भेजा सर वो मैंने। ओके मैंने बाद में मैसेज भी डाला है कि बाय मिस्टेकली भेजा मैंने। हाँ, लेकिन वो भाई भाई मतलब वो मतलब किसी और को नहीं टाइप करके नहीं इधर पहुंच नहीं गया। सर, आप मेरे बारे में कुछ गलत मत समझिए, मैं ऐसा नॉर्मल इंसान हूँ। अरे नहीं, उससे मेरे को भाई बोलो बहन बोलो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हाँ ठीक सर। है। हाँ उससे मेरे को नहीं फर्क है, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ मतलब क्या हुआ। नहीं कुछ नहीं, गलती से भेजा। इसमें गलत मानने वाली कौन सी बात नहीं मतलब आपको है? लगा कि क्या ये भाईगिरी खानदान से आती नहीं नहीं, है। मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मतलब क्या है ये? नहीं मतलब। ओके चलो, रफ कर दो। हाँ सर, हाँ कर दीजिए। हाँ एक मिनट रुको। डन। चलिए सॉल्व करते हैं। 8 पर्सन है, एक रो में बैठे हैं, फेसिंग द नॉर्थ एंड फेसिंग द साउथ। ये नहीं बताया कितने बंदे नॉर्थ में है और कितने बंदे साउथ में, लेकिन 8 पर्सन को हम बिठा लेते हैं यहाँ पर। दो पॉसिबिलिटी ऑलवेज लेना है। अभी यहाँ पे लिखा है कुछ बंदे साउथ में फेस कर रहे हैं, कुछ बंदे नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। ए सीट थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ए क्या है? थर्ड राइट में है। किसके थर्ड राइट में है? बी के थर्ड राइट में है। 3 पर्सन सिट्स बिटवीन बी और डी। बी और डी के बीच में 3 बंदे बैठे हैं। बट एक बात बताओ, अगर मैं इसको बिठाने जाऊं तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी कि नहीं? हाँ बनेगी। ठीक है, अभी यहाँ पे बोला है सी सीट थर्ड, किधर गया? हु सीट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। हु किसको बोल रहा है? बी या डी को बोल रहा है? किसको बोल रहा है? डी को बोल रहा है। तो एक बार डी को यहाँ पे ले लो एक्सट्रीम एंड पे, और एक बार डी को यहाँ पे ले लो। और डी और बी के बीच कितने बंदे बैठे? 3 बंदे बैठे, बिठा लो। 1 2 3। बी इधर आ जाएगा, 1 2 3, बी इधर आ जाएगा। और बोला है बी के थर्ड राइट में ए होगा, तो क्या मैं थर्ड राइट में ए को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं बिठा सकता हूँ? स्टूडेंट्स बताओ, बिठा सकता हूँ? अगर यहाँ पे बिठा सकता हूँ, यहाँ पे भी तो बिठा सकता हूँ थर्ड राइट में। बिठा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है ना कि वो फेस कर रहा है नॉर्थ में या साउथ में। टाकू नाही का पप्पा? श्रीकांत म्यूट कर दो। देखो, बोला है बी के थर्ड राइट में कौन है? ए है। तो थर्ड राइट ऐसा कुछ बोला है कि बी नॉर्थ फेस कर रहा है कि हम लोग फिक्स कर ले कि ए यहाँ पर आएगा, या बी साउथ फेस कर रहा है कि फिक्स कर ले ए यहाँ पर आएगा? कुछ बोला है क्या बी का डायरेक्शन? नहीं मुझे सर। बताओ। नहीं। तो बी का थर्ड राइट ए इधर भी हो सकता है, बी का थर्ड राइट ए इधर भी हो सकता है, और इस पॉसिबिलिटी में ए यहाँ पर भी हो सकता है थर्ड राइट में, या फिर ए यहाँ पर भी हो सकता है थर्ड राइट में। बट आगे पढ़ेंगे तो समझेगा क्लू का। बट इतना पता चल गया है, या तो ए यहाँ पर बैठेगा, या तो ए यहाँ पर बैठेगा इस पॉसिबिलिटी में, या तो ए यहाँ पर बैठेगा, या तो ए यहाँ पर बैठेगा इस पॉसिबिलिटी में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। C sit third to the right of D and both faces the same direction. देखो C sit third to the right of D. D हमारा फिक्स पोजीशन पे है या नहीं है बताओ हाँ स्टूडेंट्स सर। बताओ। अब इसका थर्ड राइट अगर मैं नॉर्थ लेता हूँ तो क्या मैं आगे जगह है बिठाने के लिए C को? नहीं सर। तो क्या लेना पड़ेगा? साउथ। और C sit third right 1 2 3 C यहाँ पर आ जाएगा एंड बोथ फेसेस द सेम डायरेक्शन। अगर ये साउथ फेस कर रहा है तो ये क्या फेस करेगा? साउथ फेस करेगा। अगर यहाँ पे देखो नॉर्थ, अगर मैं साउथ लेता हूँ यहाँ पर क्या मेरे को थर्ड राइट में C बिठाने की जगह है? नहीं। क्या लेना पड़ेगा? नॉर्थ लेना पड़ेगा। और इसके थर्ड राइट में कौन आएगा? C आएगा। तो 1 2 3 C। और दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो ये भी क्या फेस करेगा? नॉर्थ फेस करेगा। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? नहीं सर। ठीक है। क्वेश्चन ने बोला आगे बोथ H एंड B आर इमीडिएट नेबर। H और B साथ में बैठेंगे। तो साथ में बैठेंगे H और दो जगह देखो दो बिठाने के लिए, या तो ये होगा या तो ये होगा। अरे हाँ B तो गिवन है ना, सॉरी। H यहाँ पर आ जाएगा और H आ जाएगा यहाँ पर। और क्या बोला है? बट फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा ईच अदर के। बट देखो यहाँ पे बट हमें किसी का दोनों को पता है कि डायरेक्शन किसका क्या होगा? नहीं। तो एक बार B को ले लो नॉर्थ, एक बार B को ले लो साउथ। ये समझ में आना चाहिए क्लू कि एक क्लू ले रहा हूं मैं, नॉर्थ साउथ नहीं ले रहा हूं, ये मैं क्लू ले रहा हूं जिससे ये समझेगा कि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। क्लियर? यहां तक क्लियर? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। F sit थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H। H यहाँ पर दिया है, F sit थर्ड टू द लेफ्ट। अगर देखो थर्ड लेफ्ट अगर बोला, अगर मैं साउथ लेता हूं तो क्या यहाँ पे C को क्या है, कौन को बिठाना है? F को। क्या F को बिठाने के लिए यहाँ पे जगह है? नहीं। तो क्या लेना पड़ेगा? नॉर्थ। और थर्ड लेफ्ट में F हमारा इधर आ जाएगा, बरोबर। अगर ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो दूसरा वाला क्या फेस करेगा? साउथ। अब इस कंडीशन में देखिए नॉर्थ अगर फेस कराता हूं तो थर्ड लेफ्ट में C को बिठाने के लिए हमारे पास जगह है क्या? नहीं। तो क्या फेस कराना पड़ेगा? साउथ। और हमें यहाँ पर आ जाएगा F, यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये साउथ फेस कर रहा है तो B वाला क्या फेस करेगा? नॉर्थ, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है? पूछना है कुछ? पूछना है क्या? नहीं। चलिए आगे लिखा हुआ है बोथ G and E immediate right to each other and G who does not sit extreme end। देखो मेरे को दो जगह चाहिए G और E को बिठाने के लिए। देखो G और E को बिठाने के लिए यही दो जगह बचेगा ना साथ में? हाँ। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी में ये दो जगह है। अब ये पॉसिबिलिटी में G और E को बिठाने के लिए यही दो जगह है ना? मुझे बताओ। हाँ। ठीक है। अब देखो A यहाँ पर था हमारा, A हट गया तो A का जगह फिक्स हुआ कि नहीं यहाँ पर? हाँ। और यहाँ पे भी A का जगह फिक्स हुआ कि नहीं? हाँ। ठीक है। और बोला है G एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठेगा तो G कहाँ पर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। साइड में। ठीक है। G एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठेगा तो G कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। और बोला है दोनों एक दूसरे के इमीडिएट राइट में, इमीडिएट राइट में। ठीक है। अगर मैं इमीडिएट राइट करना है मुझे G को, तो E को क्या बनाना पड़ेगा मुझे? साउथ। और G को क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्थ। तो एक दूसरे के इमीडिएट राइट होंगे कि नहीं? हाँ। ठीक है। यहाँ पे मुझे G को क्या बनाना पड़ेगा? साउथ। तो इमीडिएट राइट में E आ जाएगा। अगर E को बनाता हूं मैं नॉर्थ तो E का इमीडिएट नॉर्थ राइट में हो जाएगा G। यहाँ तक क्लियर है? किसी को पूछना है? कोई डाउट है? F faces the same direction as E। F faces the same direction as E। तो E का डायरेक्शन और F का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। तो E हमारा नॉर्थ फेस कर रहा है तो F भी हमारा क्या करेगा? नॉर्थ फेस करेगा। अब इधर आ जाइए, E हमारा साउथ फेस कर रहा है तो यहाँ पे F भी हमारा क्या फेस करेगा? डायरेक्शन साउथ फेस करेगा। बट नॉट एज A। नॉट एज ए मतलब अगर साउथ फेस कर रहा है तो A हमारा क्या फेस करेगा? डायरेक्शन नॉर्थ फेस करेगा। तो यहाँ पे भी A अगर यहाँ पे E नॉर्थ फेस कर रहा है, F नॉर्थ फेस कर रहा है तो A हमारा डायरेक्शन क्या फेस करेगा? साउथ फेस करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है ना कि
F faces the same direction as E. F और E सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, बट नॉट एज ए, मतलब दोनों अगर नॉर्थ फेस करे तो ए क्या फेस करेगा? साउथ। अगर दोनों साउथ फेस करे तो ए क्या फेस करेगा? नॉर्थ। क्लियर, समझ में आया सबको? हाँ सर। बताइए, आगे बढ़िए। ए डज नॉट फेसेस द साउथ डायरेक्शन। ये यहाँ पे इस पॉसिबिलिटी क्या फेस कर रहा है? साउथ कर रहा है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा बन गया पजल। क्या सबका ऐसे ही बना था? हाँ सर। वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन दूं? हाँ सर। चलो इसे मैं रफ सर कर दूं। मुझे ना ये नहीं समझा कि सेकंड वाला कैसा कैंसिल हो गया। बहुत बढ़िया, यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़ो। ए डू नॉट फेस साउथ डायरेक्शन। तो इसमें क्या फेस कर रहा है? साउथ। साउथ। और हाँ। बोला क्या था? नॉर्थ नॉर्थ बोला था। साउथ बोला था। नॉर्थ बोला था। वो साउथ फेस नहीं करेगा तो नॉर्थ फेस करेगा ना। चलो मैं रफ कर दूं, आप लोगों ने लिख लिया? एक मिनट। हाँ लिख लीजिए, तब मैं क्वेश्चन देता हूँ। चलो रफ कर दूं। हाँ सर। चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ। 4 of the 5 राइटिंग में लिखा हुआ है। राइटिंग में अच्छा हो एक गया। नंबर राइटिंग है सर। मैंने भाई बहुत जोश में लिख दिया मैंने। अरे सर गजब दिख रहा है। गजब, भोकाल, गर्दा उड़ा दिया मैंने। मुझे विश्वास नहीं हो रहा मेरी राइटिंग में मुझे विश्वास नहीं हो रहा कितना सब सुंदर हो गया। थोड़ा सा अच्छा हो गया। जोश जोश में नहीं, बन गया अपने आप।
B. 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 D. D. E. डी। हाँ ये दो क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं पहले। 4 of the 5 alike in a certain way form a group. Which of the following does not belong to the group? मतलब 5 में से 4 लोग एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, बट एक जो है वो ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है, वो आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है, डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो डी देखो क्या फेस कर रहा है हमारा, डी नॉर्थ फेस कर रहा है, बी हमारा क्या फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस कर रहा है, एच हमारा नॉर्थ फेस कर रहा है, डी हमारा, सी हमारा नॉर्थ फेस कर रहा है। तो 4 लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, बट बी को देखिए ये क्या फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है। तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है ग्रुप को, इट मीन्स ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी वही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। क्लियर एवरीवन? ओके। विच पेयर ऑफ द पर्सन सिट एट एक्सट्रीम एंड? कौन सा बंदा एक्सट्रीम एंड में बैठा है, पेयर्स पूछा है, मतलब D. दोनों की बात चल रही है। तो डी और ई देख लो, डायरेक्ट टिक मारो, डी और ई एक्सट्रीम एंड में बैठा है। क्लियर? चलो मैं रफ कर दूं, इसे लिख लो आप। क्या मैं रफ कर दूं? आप लोगों ने लिख लिया है या लिखना बाकी है? हो गया सर। नहीं Done, sir. सर रुको सर। लिख लो, लिख लो। हो गया। हो गया सबका? हो गया? रफ कर दो। यस सर। हाउ मेनी person face south direction? 3. 3. Okay. North direction? 5. 5. 5. मतलब रिमेनिंग वो आंसर आ जाएगा। तो कितना पूछा था? साउथ का पूछा था, तो साउथ का कितना है? 1 2 3। देन साउथ का आंसर आएगा 3, बट रिमेनिंग अगर नॉर्थ पूछता तो आप ले लो रिमेनिंग 5 लोग और 5 आंसर आता। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए हु सिट्स थर्ड टू दी राइट ऑफ जी, जी का थर्ड राइट में कौन है? None. कौन नहीं है? अच्छा, बी किसने बोला? नन होगा, नन। एग्जैक्टली नन होगा, क्योंकि इसका फेसिंग क्या है? नॉर्थ, तो राइट ये साइड आएगा, बट कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे आएगा नन। क्वेश्चन नंबर 5 ले लो। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड एच? 2. 2। आंसर आएगा 2। एफ और एच के बीच में कितने बंदे बैठे हैं? 2. आंसर आएगा 2। लिख लो, तब तक नया क्वेश्चन लेता हूँ।
हाँ अंशिका, ये फर्स्ट वाला। अंशिका लेट ज्वाइन किया क्या आपने? अंशिका लेट ज्वाइन किया क्या? यस सर, जस्ट ज्वाइन किया। क्यों किया लेट ज्वाइन? अच्छा, फिजिकल लेक्चर के बाद। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आप ये रिकॉर्डेड में देख लेना क्वेश्चन क्या है। इसका सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो, एक पेज छोड़ के इसका सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो। डन हो गया सबका लिख के? सर हाँ मैम बोलो। सर ये जो दोनों एक साथ होता है ना, आउटसाइड और सेंटर वाला, सर गड़बड़ हो जाती है सॉल्यूशन। बहुत इजी तो होता है, गड़बड़ क्या? क्या पता सर, बन ही नहीं पाता है। आप फेसिंग देखो किसका कैसा। अगर राइट बोला तो नॉर्थ है तो राइट इस साइड, लेफ्ट है तो ये साइड, बस। हाँ मतलब एक बार नॉर्थ और एक बार साउथ लेके देखती हूँ सर, बट फिर भी जैसे जैसे आगे जाती हूँ ना सर, वैसे गड़बड़ हो जाती है। देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ उस तरीके से सॉल्व करो, जैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करता हूँ मैं, वैसा फॉलो करो, देखो बनेगा। हाँ सर। चलो रफ कर दो। प्रियंका एक काम करो, आप पजल ना पहले नॉर्थ का और साउथ का सेपरेट सॉल्व करो, देन ना कुछ क्वेश्चंस आप नेट पर से उठाओ जो मिक्स वाले हो इस तरीके का, तो उसके क्वेश्चन को पिक करो और उसको बनाने की कोशिश करो। भले वो 2 घंटा जाएगा 3 घंटा जाएगा, एक क्वेश्चन चलेगा, लेकिन समझो एक बार समझ में आ गया फिर आप ऑटोमेटिकली सॉल्व करोगे। ओके सर। क्योंकि मुझे आप क्वेश्चन भेजोगे, मैं सॉल्व करके रख दूंगा यहाँ पे, लेकिन जब तक आप खुद, या तो आप इसी क्वेश्चन को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कल के क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को ट्राई करना, ये 2 क्वेश्चन में भी आप समझ जाओ कि कुछ भी डिफिकल्टी है, नॉर्थ और साउथ कैसे करना। चलो रफ कर दूं, बताओ। हाँ सर। Eight persons R, S, T, U, V, W, X and Y are sitting in a straight line. ये हुआ है कि क्वेश्चन बताओ? Facing north. X sits foot to the left of T. X does not sit. ये हुआ है क्वेश्चन बताओ? नो सर। नो सर। नो Okay. सर। नहीं हुआ ना? X sit foot to the left of T. X does not sit at any two persons sit between X and Y. W sits right side of T. R does not
sit between x and y. K does not sit near to x. Two persons sit between R and S. V is not an immediate neighbor of W, and he does not sit any extreme end. Only R sits between you and the one who sits immediate left of V. सॉल्व करिए. सर सर आपने के तो है ही नहीं. सर के दिया है बट के तो प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? मे बी आर होगा. नहीं 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 नहीं, आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक से. टेस्ट सीरीज वाले प्रिंट मिस्टेक कर रहे हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक कर रहे हैं. एक मिनट दिखा देता हूँ आपको, मैं दिखा देता हूँ. एक मिनट रुको. देखो दिख रहा है के लिखा हुआ हाँ है. सर. देखा सबको के लिखा हुआ है. हाँ सर. क्या कर सकते हैं? ट्राई करो कुछ, तो ट्राई का कोशिश करो. इसको हम लोग करेक्शन कर लेंगे. ये टेस्ट सीरीज वाले भी कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक कर देते हैं. सोचो टेस्ट सीरीज से प्रिंटिंग मिस्टेक. ये है क्या सिद्धेश? ये है, लेकिन ऊपर मुझे लगा है ऊपर के. हाँ हाँ, ऊपर के में ऊपर कुछ तो के हटेगा ऐसा लग रहा है. अच्छा इसको ध्यान मत दो, इसको सॉल्व करो जरा. बन रहा है क्या स्टूडेंट? नहीं बनेगा. ट्राई करते हैं ना, बनेगा. चलो मैं रफ करूँ. आप लोगों ने लिख लिया है, आप लोग सॉल्व मत करो, मैं सॉल्व करता हूँ. आपने लिख लिया है, मुझे बताओ क्या आपने लिख लिया है? मुझे हाँ बताओ. सर. रफ कर दो. इसको लोग मैं सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ प्रिंटिंग मिस्टेक्स कहाँ पे है. यस सर.
चलिए सॉल्व करते हैं। 8% दिया है, मैं नाम नहीं देखूंगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक का इशू है। स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, डायरेक्टली लेता हूँ मैं। 1 2 3 और फेसिंग टू द नॉर्थ पे फेस कर रहे हैं। बोला एक्स सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ टी और एक्स डज नॉट सिट एनी एंड ऑफ द लाइन। देखो टी के फोर्थ लेफ्ट में एक्स आएगा, तो और एक्स हमारा किसी भी एंड लाइन पे नहीं बैठेगा। अगर मैं एक्स को यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3 4 टी यहाँ पर आएगा कि नहीं? स्टूडेंट्स बताओ आएगा कि नहीं? Yes, मेरी sir. आवाज आ रही है ना प्रॉपर? हाँ अब इस सर। पॉसिबिलिटी में देखो टी इधर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और इस पॉसिबिलिटी में एक्स इधर आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, मैं 3 पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है इसकी वजह से। तो यहाँ पे देखते हैं जरा प्रिंटिंग मिस्टेक कहाँ पे है। 2% सिट्स बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में 2 बंदे बैठे, तो यहाँ पे 2 बंदे छोड़ के अगर हम वाई को यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि नहीं? हाँ यहाँ पे 2 बंदे छोड़ के यहाँ पे वाई को पुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे पुट कर लिया। अब ये वाले पॉसिबिलिटी में देखो 1 2 3 4। अब ये वाले पॉसिबिलिटी देखो, वाई इधर भी आ सकता है और वाई इधर भी आ सकता है, हाँ बरोबर? चलिए आगे देखते हैं। W सिट राइट साइड ऑफ टी। टी का राइट साइड में W आएगा, तो इस पॉसिबिलिटी में देखो W इधर आ जाएगा, तो राइट साइड हुआ कि नहीं? हाँ अब यहाँ पे देखो इसमें कोई जगह है W को बिठाने के लिए? नहीं तो ये तो गया। ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो W सिट राइट ऑफ टी। देखो W इधर आ सकता है या फिर W इधर आ सकता है, बराबर? इन 2 जगह को अलावा कोई और जगह पे W आएगा क्या, मुझे बताइए। ठीक है, R डज नॉट सिट नेक्स्ट टू X एंड Y। देखो R यहाँ पर नहीं आएगा, R यहाँ पर नहीं आएगा, तो R कहाँ पर आ सकता है? या तो R यहाँ पर आएगा या तो R यहाँ पर आएगा, बरोबर? देखो Y के बाजू में R नहीं आएगा प्लस X के बाजू में R नहीं आएगा, तो R के लिए तो पूरी जगह यहाँ पे चली गई। या तो WR में से ये 2 जगह में से कोई आएगा यहाँ पर R में। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ पे? हाँ सर। ठीक है, K does not sit next to X। ठीक है, अब K का पता नहीं कि क्या होगा, तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे K करके कोई है, ये X के बाजू में नहीं आएगा। 2% sits between R और S। अच्छा देखो, अगर मैं R को यहाँ पे लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 2 बंदे छोड़ के क्या S को यहाँ पे ले पाऊंगा? नहीं नहीं, मतलब R यहाँ पर नहीं आएगा, इट मीन्स ये हमारा हो जाएगा W और R यहाँ पर आ जाएगा। अब 2 बंदे छोड़ के S को यहाँ पे ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ ना? हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया ना, यहाँ पे K नहीं आएगा। एक मिनट, यहाँ पे आ रही नहीं है। W the right one अच्छी। R does not sit next to, R इधर नहीं आएगा और R इधर नहीं आएगा, तो R इधर आएगा इस पॉसिबिलिटी में। इस पे ध्यान नहीं दिया हमने। हाँ, लास्ट लाइन में लिखा है ओनली R sits between B and the one who sits immediate देखेंगे left देखेंगे of आगे B. देखेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो R does not sit next to X and Y और बोला है W sit right of T। W sit right of T, R does not sit X और Y। देखो R यहाँ पर नहीं आएगा और R यहाँ पर नहीं आएगा, तो इस पॉसिबिलिटी में R के लिए जगह यही बचेगा ना? हाँ ठीक है, और बोला है कि R does not sit next to, K does not sit next to X। तो K का पता नहीं, चलो यहाँ पे लिखे तो मैं K यहाँ पर नहीं आएगा। और बोला है 2% sits between R और S। ये 2 छोड़ के S इधर आ सकता है कि नहीं? आ हाँ सकता है। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा दोनों चल रहा है प्रॉपर। V is not immediate neighbor of W। तो V जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं होगा W का, तो यहाँ पे तो V का सवाल ही नहीं उठ रहा है। V is not immediate neighbor of W and he does not sit any extreme end। ही मतलब कौन? एंड किसको डिनोट कर रहा है? V को कर रहा है, W कर रहा है? B को कर रहा है, मतलब V जो है एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठेगा। अब ये पॉसिबिलिटी में देखो एक्सट्रीम एंड के लिए एक जगह है, तो एक्सट्रीम एंड में V नहीं आएगा, तो V कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। आएगा कि नहीं स्टूडेंट्स बताओ? हाँ। अब देखो इन 2 जगहों पे V या तो यहाँ पर आएगा या तो V यहाँ पर आएगा। आगे पता नहीं मुझे,
अब ये के वाला बात चल रहा है, के है कौन पता नहीं, अभी देखो ये आगे समझेगा। और बोला है ही डज नॉट सिट एक्सट्रीमेंट, ओनली आर सिट्स बिटवीन यू, मतलब ओनली आर, सिर्फ और सिर्फ आर बैठेगा किसके बिटवीन यू एंड द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, मतलब सिर्फ और सिर्फ आर बैठेगा यू के और द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। तो ये फॉर्मेट में देखो कोई है क्या, इसके बाजू में ये है बट यू नहीं है, इसके बाजू में इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं बनेगा। तो ये लाइन का मतलब बता दीजिए ना, मतलब ये ऐसे समझता नहीं है। ठीक है ना, मतलब बताता हूँ, लेकिन ये पजल रॉन्ग है, इसको मत लिखना, ठीक है। इसे लिख लिया होगा कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे रॉन्ग टिक करना है प्रिंटिंग मिस्टेक से, क्योंकि बनाने की कोशिश की हमने, नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ओनली आर, ओनली मतलब सिर्फ और सिर्फ, आर जो है सिट्स बिटवीन यू, यू के बाजू में, या तो यू इधर आए चाहे उधर आए, जिसमें क्लू ले रहा हूँ। लास्ट का लाइन निकाल दो फिर बन जाएगा ना, जो ओनली आर से, जो ओनली आर से बिटवीन यू एंड, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते ना मैम, नहीं लाइन निकालेंगे तो दोनों तरफ बनेगा ना मैम। अब ये तो बनेगा नहीं, वी का डिफाइन नहीं हो रहा है कहाँ पे, इधर पता नहीं के कहाँ पर है, पता नहीं, इसे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसा नहीं कर सकते। बट लास्ट लाइन का मतलब समझ लो, ओनली आर सिट बिटवीन यू, मतलब ओनली सिर्फ और सिर्फ आर बैठेगा बिटवीन यू एंड द वन, एंड द वन मतलब कोई एक, वो कौन, हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, मतलब वी के इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठा बंदा बैठेगा, उसके पीछे आर बैठेगा, उसके पीछे यू बैठेगा। चलो रफ कर दो। यस सर। मैं नहीं आपको कर और रहे क्वेश्चन, क्या हो रहा है, वो वाला नहीं कर रहे हो क्या क्वेश्चन? वो रॉन्ग हो गया ना मैम, प्रिंटिंग मिस्टेक। लास्ट क्वेश्चन क्या था, 8% RSTUVWXY वाला यही था ना लास्ट क्वेश्चन, हाँ यही था, ठीक है। लीनियर में तो लीनियर में और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन लिया था मैंने, 8% ABCDEFGHR स्ट्रेट लाइन, some of them facing north, some of them facing south, C sits third to the left of H, ये लिया था मैंने, E sit लिया था ना। सर किसी का माइक चालू है। मेरा ही चालू है, मेरे इधर से आवाज आ रहा है।
चलो ले लो ये क्वेश्चन। नहीं ये नहीं, मैं नॉर्थ वाले क्वेश्चन और चाहिए क्या आपको सिंगल लाइन में, या फिर सेकंड नेक्स्ट टाइप में चले हम लोग? स्टूडेंट्स बताइए। सर कल हमारा एक टाइप रह गया था ना? हमारे अभी 2-3 टाइप बाकी हैं। ये लीनियर की बात कर रहा हूँ, लीनियर और चाहिए या फिर मतलब इनफ है? दूसरा कुछ क्वेश्चन ले हम लोग। ले लीजिए, एक और ले लीजिए। सर लीनियर एक और। एक और लो। भले भले तुम्ही नेक्स्ट इन्स्टॉलमेंट मला 5 दिवस लेट दिलं तरी चालेल, मी काही म्हणणार नाही, कारण आर्थिक परिस्थिती हा, पण हे एवढं कमी नाही. इन्स्टॉलमेंट किती वेळानंतर द्यायचे किंवा काय? लीनियर एक क्वेश्चन महिन्यानंतर इन्स्टॉलमेंट. लीनियर में तू दे, मी यासाठी तुला सवलत देईन. भाई आपलं आपली सर्व्हिसेस बेस्ड आहे, तर ऑफिस स्टुडंट देतातच देतात, इन्स्टॉलमेंट प्रश्न देता येतात. ठीक आहे, तर मग तू करू शकते की त्यामध्ये काय ऍडजस्ट खाली आम्ही जाऊ. ये 2 पैरेलल रो वाला ये नहीं। आता तुम्ही कोणालाही विचारू शकता, नाही आता तुम्ही कोणालाही विचारू शकता की कारण प्रत्येक वेळेला फॅकल्टी चेंज आहे, प्रत्येक वेळेला फॅकल्टी असतात की आमची फॅकल्टी जी आहे ती परमनंट आहे, फरक खूप आहे आणि सिलेक्शन रेशो पहिल्यापेक्षा जास्त वाढलेला आहे. हा पण एक फरक आहे. आता आधी जो पाण्याबद्दल भाव प्रत्येक वेळेला फेमस होता, ते तर मार्केटिंग वेगळं आहे आणि हे मार्केटिंग वेगळं आहे. ये मार्केटिंग की थोड़ा ये सर्वे। चलो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लीनियर का नेक्स्ट सेक्शन में लेता हूँ। अभी ट्रायंगल ले लिया क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। चलेगा स्टूडेंट? चलेगा सर। हाँ सर। चलो मैं ट्रायंगल वाले क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे देख लो। 6 persons are sitting around a triangular table in such a way that 3 persons sitting at the corner of the table are facing outside the center of the table and 3 persons sitting at the middle side of the table. सर ये जो आवाज आ रहा है क्लास में से आ रहा है क्या? हाँ हाँ आपकी क्लास में से? yes, facing towards the center of the table. All of them, आप लोग मेरे साथ लिखते चलो क्योंकि पजल थोड़ा बड़ा है. Celebrate different festivals. Eight seats. 8 seats. Second to the right of the person who celebrate Pongal. ये डबल वेरिएंट है ना सर? Double variant, yes. Who sit immediate, they sit immediate left of the person who celebrate
पोंगल. सी सेलिब्रेट्स. आप लोग ऊपर का एक पैराग्राफ प्लीज लिख लीजिए फटाफट, क्योंकि मुझे थोड़ा जगह चाहिए. सी सेलिब्रेट दशहरा and sits at the middle side of the table. Only one person. नीचे का दिख रहा है आपको बोर्ड? ये जो लिख रहा हूँ मैं बोर्ड दिख रहा है क्या आपको? मुझे बताओ. लिख रहा है स्टूडेंट, बताओ. हाँ सर. Only one person sits between C and the one who celebrate. अच्छा यहाँ तक बताओ, यहाँ तक हो गया. ऊपर का रफ करो. ऊपर का एक पैराग्राफ रफ करो क्या, मुझे बताओ. हाँ सर हो गया. C sit between C and the one who celebrates Holi. He who celebrates Christmas. सर लास्ट में सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड क्या लिखा है? Table. Sit second to the right of the one who celebrates Diwali. F is an immediate neighbor of both B and A. He does not celebrates Eid ul Fitr. D does not celebrates Holi. सॉल्व करिए. ये डबल वेरिएंट के क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए. आप ट्राई करिए, मैं फिर आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना. डन सर. वेरी गुड कोमल, वेरी गुड. पूरा बना डबल वेरिएंट के साथ. हाँ सर बन गया. वेरी गुड, वेरी गुड. वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड.
चलो मैं सॉल्व करूं, आप लोगों से बन रहा है, स्टूडेंट्स बताओ। स्टूडेंट्स बोलो। हो गया सर। वेरी गुड वैदवी, बाकी लोग बताइए। स्टूडेंट्स बताओ। सर 2 मिनट। वेरी गुड रम्या, वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड निकिता, वेरी गुड। चलो हम लोग सॉल्व करें। और कोई है जिसे टाइम चाहिए? रम्या वेरी गुड, रचना वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बताओ, सॉल्व करें हम लोग। स्टूडेंट्स बताइए क्या हम लोग सॉल्व करें? यस सर। यस सर। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला है 6 पर्सन आर सिटिंग अराउंड ट्रायंगुलर। ओके, ट्रायंगुलर कैसे बनता है? इस तरीके से बनेगा ट्रायंगल, राइट? सिद्धेश नहीं बना, यहाँ पे देख लो, बन जाएगा, इजी है। देखो 6 पर्सन है ट्रायंगल में, और बोला है सच वे दैट 3 पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर। 3 बंदे को कॉर्नर बिठा लो, और 3 बंदे कॉर्नर में हमने बिठा लिया। और बोला है टेबल फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, मतलब जो कॉर्नर बैठ रहा है वो किधर फेस कर रहा है? साउथ में फेस कर रहा है। जो कॉर्नर बैठा है वो किधर फेस कर रहा है? साउथ में। और 3 पर्सन मिडल साइड ऑफ द टेबल फेसिंग द सेंटर, और 3 बंदे जो बैठे हैं मिडल में वो सेंटर फेस कर रहे हैं। क्या सभी लोगों ने इसी तरीके से बनाया था ट्रायंगल का फॉर्मेट? यस सर। चलो, और ऑल ऑफ देम सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं? डिफरेंट फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ। ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सेलिब्रेट पोंगल, मतलब जो बंदा पोंगल सेलिब्रेट करता है, अगर मान लो वो नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसके सेकंड राइट में कौन आएगा? ए आएगा। तो क्या करना है, एक बार पोंगल को नॉर्थ में बिठा लो और एक बार पोंगल को साउथ में बिठा लो, क्योंकि हमें पता नहीं कि पोंगल का क्या है, मतलब नॉर्थ बोला है साउथ बोला है। बोला है क्या ऐसा कुछ कि नॉर्थ या साउथ होगा? नहीं। ठीक है। अब पोंगल का अगर नॉर्थ में बैठा है, इसके सेकंड राइट में ए आएगा, तो इसका सेकंड राइट में हम लोग ए को यहाँ पे ले लेंगे। अब ये साउथ फेस कर रहा है तो पोंगल का यहाँ पे, तो इसको हम लोग सेकंड राइट में लेंगे, तो हमारा ए यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है। डी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सेलिब्रेट पोंगल। डी जो है इमीडिएट लेफ्ट में होगा, वो किसके लेफ्ट में होगा? पोंगल के। तो पोंगल हमारा नॉर्थ फेसिंग कर रहा है, तो इसका लेफ्ट यहाँ पर आएगा कि नहीं? डी आएगा कि नहीं आएगा? स्टूडेंट बताओ। अब यहाँ पे पोंगल साउथ फेस कर रहा है, तो इसका लेफ्ट बोला है डी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सेलिब्रेट पोंगल। अगर ये साउथ फेस कर रहा है तो डी हमारा इधर आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बताओ। हाँ। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी सेलिब्रेट दशहरा। सी सेलिब्रेट क्या कर रहा है? दशहरा सेलिब्रेट कर रहा है, दशहरा। एंड सिट मिडल साइड ऑफ द टेबल। अच्छा देखो, यहाँ पे तो पोंगल बैठा है, यहाँ पे ए बैठा है, तो सी के लिए हमारा एक ही जगह बचा कि नहीं? यहाँ पर मिडल साइड में। हाँ। तो सी को यहाँ पे दशहरा लिख लो, यहाँ पे दशहरा है। अब यहाँ पे देखो, या तो सी यहाँ पर आएगा या तो सी यहाँ पर आएगा, इस पॉसिबिलिटी में, बरोबर? स्टूडेंट्स हाँ। बताओ। ठीक है, ये हो गया। बट ये मैं लिख लेता हूँ कि सी को दशहरा सेलिब्रेट करता है, सी हमारा। ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड द वन हु सेलिब्रेट होली। एक बंदा सेलिब्रेट करेगा सी और होली के बीच में। अगर सी को यहाँ पे लिया मैंने, तो एक बंदा छोड़ के यहाँ पे होली आएगा क्या? मुझे बताओ।
नहीं नहीं यहाँ पे एक बंदा छोड़ के होली आएगा कि नहीं, यहाँ पे बताओ मुझे, आएगा ना? ठीक है, अब इस पॉसिबिलिटी में देखो, एक बंदा छोड़ के या तो होली इधर आएगा, या तो एक बंदा छोड़ के या तो होली इधर आएगा, और इस पॉसिबिलिटी में देखा जाए तो या तो होली इधर आएगा एक बंदा छोड़ के, या तो होली इधर आएगा एक बंदा छोड़ के। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है आप लोगों को कि तीसरा पॉसिबिलिटी बनाऊं? तीसरा बनाऊं? नहीं तीसरा बनाऊं? ठीक, हाँ ठीक है, यहाँ पे देख लो, मैं तीसरा बना देता हूँ। सर 2 में करिए ना, 3 ज्यादा हो जाता है। 2 में कर दूं? 2 में कर दूं? कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? स्टूडेंट्स बोल रहे हैं 2 में कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझाता हूँ। देखो सी यहाँ पर आएगा, या तो सी यहाँ पर आना था, बरोबर? सी और एक बंदे के बीच में होली है, तो एक बंदा छोड़ के या तो होली इधर आएगा, देखो होली को भी राउंड कर ले, जो फिक्स नहीं है उसको राउंड करते चले, बट जरूरी नहीं है यहाँ पे आएगा, एक बंदा छोड़ के होली इधर भी आ सकता है। अब सी और एक के बीच में होली है, तो देखो एक बंदा छोड़ के होली इधर आ गया, या तो एक बंदा छोड़ के होली इधर आएगा, मतलब इतना समझ लो, या तो होली होली ये 3 जगह पर से आएगा, या तो सी इन दोनों में से आएगा, इतना कंफर्म है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बी हु सेलिब्रेट क्रिसमस, बी क्या सेलिब्रेट कर रहा है? क्रिसमस। ठीक है, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सेलिब्रेट दिवाली, बी क्या सेलिब्रेट कर रहा है? क्रिसमस। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सेलिब्रेट दिवाली, जो दो दिवाली मान लो मैं नॉर्थ फेस कर रहा है, तो दिवाली के सेकंड राइट में कौन आना चाहिए? बी आना चाहिए, वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा है। अगर मान लो, ठीक है, इसको क्लू ले लेते हैं, बाद में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आगे, F इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ B और A। देखो B और A के बीच में हमारा F इमीडिएट नेबर होगा। अब एक बात बताओ, B और A के क्या बोला है? F इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ B और A, इसी तरीके से बनेगा कि नहीं स्टूडेंट्स बताओ? हाँ बरोबर, बट इसमें देखो क्या मिल रहा है आपको, A मिला ना? A मिला कि नहीं यहाँ पर? हाँ A मिला, बट अगर मैं यहाँ पे B ले सकता हूँ क्या? F को बिठाने के लिए B यहाँ पे ले पाऊंगा क्या मैं? नहीं ठीक है, तो B यहाँ पे अगर लूंगा तो F यहाँ पर बन जाएगा कि नहीं? पर सर बी बट क्रिसमस एक बोला ना। लेट मी फिनिश, बताओ B यहाँ पे बनेगा कि नहीं? अगर मैंने F को यहाँ पे जैसे देखो, B F जो है मिडल में बैठेगा, किसके मिडल में बैठेगा? B और A के, बट यहाँ पे अगर A ले रहा हूँ, क्या मैं B को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? मुझे बताओ। ऑलरेडी C बैठा था, बट यहाँ पे B ले रहा हूँ मैं, तो F को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं? बाय रूल बिठा सकता हूँ ना? बट B को क्या पसंद है, और इधर क्या आ गया? तो ये तो गया। ठीक है, अब इधर आ जाओ, A यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, A यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखो अगर मैं कहाँ गया, B यहाँ पे लेऊंगा, B यहाँ पे लेता हूँ, तो B यहाँ पे पोंगल आ गया कि नहीं? क्या मैं B को यहाँ पे ले सकता हूँ? B तो क्रिसमस चाहिए ना, तो B कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, आएगा कि नहीं स्टूडेंट्स बताओ? अरे बताइए, समझ रहे हैं कि नहीं? तो B अगर यहाँ पे आएगा तो C F कहाँ पर आ जाएगा? मिडल में, यहाँ पर आ जाएगा, आएगा कि नहीं स्टूडेंट्स बताओ? और C हमारा यहाँ पर फिक्स हो जाएगा कि नहीं? सीधे समझ रहे हैं कि नहीं? और यहाँ पे आ जाएगा दशहरा, C को क्या पसंद है? दशहरा। और C और C के बीच में और एक के बीच में होली सेलिब्रेट होता है ना? Only one person C celebrate between C and one who celebrate होली। ठीक है, होली यहाँ पर भी आ सकता है, होली यहाँ पर भी आ सकता है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला पॉइंट पढ़ो, दिवाली के सेकंड राइट में क्रिसमस है, बट ये देखो क्वेश्चन में सेकंड राइट बोला है ना, दिवाली के सेकंड राइट में, बट ये क्या हो रहा है? लेफ्ट हो रहा है, और यहाँ पे दिवाली तो हो नहीं सकता सेकंड राइट, ये भी गया। तो लेफ्ट का राइट ही हो रहा है ना, ये आउटसाइड फेस कर रहा है। अरे मैं नॉर्थ फेस कर रहा हूँ, नॉर्थ फेस कर रहा हूँ। यस, दिवाली का सेकंड राइट में क्रिसमस होगा, मैं नॉर्थ देख रहा हूँ, दिवाली का सेकंड राइट में क्रिसमस होगा, तो ये पॉसिबिलिटी भी हमारा क्लियर हो गया, दशहरा वाला भी क्लियर हो गया, ये भी हमारा क्लियर हो गया, बट होली वाला हमें एडजस्ट करना। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, आगे देखते हैं ना, मेरे को देखना पड़ेगा। बी हु सेलिब्रेट क्रिसमस सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु क्रिसमस दिवाली, ये हो गया। एफ इन इमीडिएट टेबल ऑफ द बोथ, और ये हो गया। ई डज नॉट सेलिब्रेट ईद उल फितर, ई क्या कर रहा है? डज नॉट सेलिब्रेट ईद उल फितर, तो ई तो यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं? बचा कुछ यहाँ पे आएगा नहीं? मुझे बताओ।
तो ई का ईद उल फितर सेलिब्रेट करने का सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर। और आगे बढ़ो, डी डज नॉट सेलिब्रेट होली। अगर डी सेलिब्रेट होली नहीं कर रहा है तो होली कहाँ पर आएगा? एफ पर आएगा। और रिमेनिंग फेस्टिवल यहाँ पे डाल दो। क्या है? ईद ईद उल फितर, ईद उल फितर। तो हमारा ईद उल फितर डी के साथ आ गया। क्लियर एवरीवन? डबल वेरिएंट वाला ट्रायंगुलर में। यस सर। चलिए मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग सेलिब्रेट होली? हु सेलिब्रेट होली? ठीक है। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन F and E when counting done from right of F? 2 क्वेश्चन लिखूं मैं या आप डायरेक्टली आंसर करोगे? क्वेश्चन लिख के दूं? क्या मैं क्वेश्चन लिखूं कि ऐसे डायरेक्टली बताऊं? डायरेक्ट। चलो, who sit immediate left of E? सी नहीं। और D celebrate which festival? अरे who sit immediate left D आएगा ना? हाँ ठीक है। who D celebrate which festival? पोंगल। सर क्वेश्चन चलो ये बताओ इसका आंसर क्या है? इसका बताओ क्या आंसर है? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, इसका आंसर बताओ। सर 2 है। 2%. 2 है। देखो, हु सेलिब्रेट ईद उल फितर? ईद उल फितर को देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ, डायरेक्टली डी आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन एफ और ई? एफ और ई के बीच कितने बंदे बैठे हैं? व्हेन काउंटिंग डन फ्रॉम राइट ऑफ ई। तो राइट ऑफ ई देखो इस तरह से काउंट करो। तो इस तरह से काउंट करो। ये 1 2 यहाँ पे देखो राइट काउंट किया तो यहाँ पे आ गया आंसर 2। क्लियर? अगर मैं आपसे बोलूं हु सिट्स opposite to C? Who sit opposite to C? बी Okay. B अंश का C का अपोजिट B हो जाएगा। ओके, who sit immediate? अब यहाँ ये रफ कर दूंगा नीचे का क्लू। हाँ सर वो एक पूछा था हु सिट इमीडिएट बोलो। लेफ्ट ऑफ डी। क्या क्या बोलो? हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। Who sit immediate left of B? B का immediate डी left डी F हो डी जाएगा। D का immediate left E, पीछे के साइड E। क्लियर? चलो, who sits immediate right of E? बताओ कौन आएगा? Who sit immediate right of E? सी अरे immediate right of E C। अच्छा, डी अरे D कैसे C। आएगा? सी सर। साउथ फेसिंग है ना। चलो, who sits immediate left of B? कौन है immediate left में B के? एफ F। इमीडिएट लेफ्ट कौन होगा? F। से नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लो फटाफट। डन हो गया?
Yes, sir. चलो हो गया, रफ कर दूं स्टूडेंट्स? Yes, रफ कर दो। अच्छा, ट्रायंगुलर का भी मैं आपको सिंगल वेरिएंट दे रहा हूँ। अगर डबल वेरिएंट करने के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर सिंगल वेरिएंट वाला करोगे इजी लगेगा। अब मैं ट्रायंगल वाला आपको सिंगल वेरिएंट का दे रहा हूँ, देख लो एक बार क्वेश्चन। 6 students sit around an equilateral triangular table such that 3 of them sits at the corner and the remaining are sitting at the middle of each side of triangular. Those students who are sitting at the corner facing towards the center of the table, आप लोग भी साथ में लिखते चलो, and the remaining others facing outside the table. A sits second to the right of B. D is sitting second to the right of E, who is sitting second to the right of C. A is sitting exactly between E and D. F is not sitting at the middle of the table. चलिए सॉल्व करिए। done sir. डन सर। वेरी गुड। अभी इजी लग रहा है कि नहीं? पहले वाला सॉल्व करके डबल वेरिएंट का सॉल्व किया तो ये इजी लग रहा है कि नहीं? हाँ सर, बहुत इजी लग रहा है। वैसे भी कितने इसके तो कितने देखो 6 साइड्स है,
6 साइड्स होने की वजह से थोड़ा और भी इजी हो जाता है, क्योंकि छोटा है ना साइड्स ट्रायंगल के, 6 साइड ही होते हैं। डन सर। डन, चलो रफ कर दूं, सॉल्व करें हम लोग। डन सर। वेरी गुड, सॉल्व करें हम लोग। स्टूडेंट्स बताओ। सर सेकंड पैरा रहने दीजिए। हाँ सेकंड रहने। 6 students around the equilateral, 3 of them at the corner, 3 remaining middle triangle. Those students who are sitting at the corner पे जो बैठ रहे हैं वो सेंटर फेस कर रहे हैं और मिडल वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक, चलो यहाँ पे देखो, ट्रायंगल मैंने बना लिया, यहाँ पे भी ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब ट्रायंगल बना लिया। अब यहाँ पे देखो, जो लोग कॉर्नर में फेस करे वो क्या है, उनका सेंटर था ना, सेंटर। ओके, और जो लोग मिडल में बैठ रहे वो आउटसाइड सेंटर है ना। ठीक, अब देखो ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बट हमें बी का पता है क्या कि वो नॉर्थ फेस कर रहा है या साउथ फेस कर रहा है? नहीं, तो एक बार बी को साउथ में बिठा लो और एक बार बी को नॉर्थ में बिठा लो। अब ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, अगर ए को देखेंगे तो ये यहाँ पर आएगा, इसका सेकंड राइट में आएगा कि नहीं स्टूडेंट्स बताओ। और बी के अकॉर्डिंग देखें तो ए सेकंड राइट में, बी का इधर आएगा। डी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई, अगर मान लो डी नॉर्थ फेस कर रहा है, डी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, वे लिया हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी। हु मतलब कौन? ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, मतलब सी जो फेस क्या करेगा, साउथ फेस करेगा, तभी ई यहाँ पर आएगा ना सेकंड राइट में। स्टूडेंट समझ रहा है कि नहीं है? हाँ सर। क्लियर, समझ रहा है? ठीक है, अगर मान लो ये तो क्लू है, इसको छोड़ दो, हम लोग पहले फिक्स चीजें पुट कर लेते हैं। यहाँ पे बोला ए इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन ई और डी। देखो ए जो सिट कर रहा है ई और डी के एग्जैक्टली बिटवीन में सिट कर रहा है। देखो यहाँ पे या तो ई और डी यहाँ पर आएगा या तो ई और डी यहाँ पर आएगा, बरोबर। इस पॉसिबिलिटी में या तो ई और डी यहाँ पर आएगा या तो ई और डी यहाँ पर आएगा, बरोबर आएगा कि नहीं स्टूडेंट्स बताओ। बट एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे जरा पुट करके देखते हैं, क्योंकि क्लू यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर डी यहाँ पे मैंने लिया तो क्या उसके सेकेंड राइट में ई यहाँ पर आएगा ना, आएगा कि नहीं? बट हमें ई कहाँ पर चाहिए, यहाँ पर चाहिए था, तो ये सेकेंड लेफ्ट हो जाता। अब डी को यहाँ पर लेके देखो, अब डी यहाँ पे लिया तो सेकेंड राइट में ई आया कि नहीं यहाँ पर? हाँ सर आया, ठीक है, ई तो आ गया। अब सी का सेकेंड राइट में, सी का सेकेंड राइट बोला था ना, किधर गया? ई मतलब हु मतलब ई इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। अगर देखो सी को यहाँ पे लेता हूँ तो सेकेंड लेफ्ट हो रहा है कि नहीं, राइट हो रहा है क्या? नहीं सर। ये तो गया मतलब। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर मैं डी यहाँ पे लेता हूँ तो डी का सेकेंड राइट क्या हो गया, यहाँ पे ई आ जाएगा कि नहीं ऑटोमेटिकली, बताओ मुझे। आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं सी लूंगा, सी का ई का सेकेंड, डी इज एग्जैक्ट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, डी और ई का पोजीशन सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। मैं क्या कर रहा हूँ, डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ सी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ई का सेकेंड राइट में डी होगा। अगर मैं मान लो ई लेता हूं तो यहाँ पे डी आएगा कि नहीं सेकेंड राइट में, ठीक है। अब बट सी यहाँ पे ले सकता हूँ क्या इसके सेकेंड राइट में डी करने के लिए? वैसे भी एलिमिनेट हो रहा है कि यहाँ पे बताओ मुझे। नहीं सर, रॉन्ग हो रहा है। रॉन्ग हो रहा है। अब यहाँ पे चलो लेता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे ई लेता हूँ, इसका सेकेंड राइट किधर आ जाएगा, डी यहाँ पर आएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब सी के सेकेंड राइट में डी होना चाहिए, सी सेकेंड, ई हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। अगर मैं यहाँ पे सी लेता हूँ तो इसका सेकेंड राइट में ई होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? मुझे ये क्लू छोड़ दो, क्लू थोड़ा उल्टा हो गया ना इसके वजह से। इसका यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा कि नहीं मुझे बताओ, आएगा कि नहीं स्टूडेंट्स बताइए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट?
नो A सर is exactly between E और D. देखो E हमारा D और exactly middle में आया कि नहीं? A यहाँ पर आया कि नहीं, मुझे बताओ. हाँ सर आया सर F is not sitting at the middle side of the table. अगर F मिडल में नहीं आएगा तो F कहाँ पर आएगा? कॉर्नर में आ जाएगा. ये हमारा बन गया क्लू. क्लियर? एनी डाउट? नो सर ठीक है, चलो इसे रफ कर दो. ये वाला पार्ट मुझे क्वेश्चन देना है. क्या मैं रफ कर दूं, बताओ. हाँ सर। ठीक है. यस सर चलो क्वेश्चन नंबर 1 ले लो. How many person sit between F and B when counting from left of B? 3 3 Left Three. of B. 1 1 1 Who sits immediate right of E? A A. Okay. Who sits opposite to E? Sorry, opposite to F. D ठीक है. ठीक है. Who sits third to the right of D? Who sits third to the right of D? F ठीक है. F आएगा. चलो सॉल्व करते हैं. How many person sits between F और B? F और B के बीच कितने बंदे बैठे जब काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ B? B के लेफ्ट से अगर काउंट करें तो B के लेफ्ट नॉर्थ है तो नॉर्थ का लेफ्ट पीछे साइड आएगा तो F और B के बीच कितना आएगा? 1 आंसर आएगा. Who sit immediate right of E? E का इमीडिएट राइट कौन होगा? A होगा क्योंकि साउथ फेस कर रहा है तो उल्टा आएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा A. क्लियर हो रहा है सबको स्टूडेंट्स? मुझे बताओ स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है. Who sit opposite to F? F का अपोजिट कौन? D. Who sit third to the right of D? D का थर्ड राइट कौन है? F F. नोट डाउन कर लीजिए. मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ. फटाफट लिखिए, एक क्वेश्चन और लेना हमें. डन सर चलो लिख लो. 6 persons M N O P U E Q and R are sitting around an equilateral triangular table. 3 persons sit each of the corner of the table and rest sits middle of each side of table. The one who sits at corner side
face towards the center, and the one who sits in the middle side face outside the center. R sits second to the left of N. Q sits immediate right of N. Both M and Q face opposite direction to each other. P neither an immediate neighbor of M nor sit at any of the corner side of the table. सॉल्व करो इसे. बोर्ड विजिबल है प्रॉपर? अब देखो, सॉल्व करिए इसे. Done, sir. Very good, very good. Done, sir. Okay, very Done, sir. very good, very good.
हाँ ये लास्ट क्वेश्चन कर। हाँ थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, होल्ड करिए। स्टूडेंट्स होल्ड करिए थोड़ा टाइम, कंटिन्यू करेंगे हम लोग, होल्ड करिए। स्क्रीन गया हुआ है, होल्ड करिए।
हेलो क्लास, आवाज आ रही है? हाँ सर। वो ये होमवर्क ले लो आप, कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच क्लास। थैंक यू सर।